Hello student, today we are discuss about the fourth lecture of solution. बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग ये देखना है कि आपको सारे जो लेक्चर हैं सिस्टमेटिकली देखने हैं। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर मैं फोर्थ लूँगा, तो अगर मैं लेक्चर फोर्थ ले रहा हूँ आपको, तो इससे पहले के 3 लेक्चर आपको पहले देखने पड़ेंगे। आप उन लेक्चरों को आसानी से देख पाते हैं। अगर आप जाएंगे, उसके लिए आपको देखने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च में जाएंगे। वहाँ पे मेरे पास चैनल है अनंत साइंस एकेडमी बेस्ट, या फिर आप EDulytics एक साइट है अपना, उस पर आप जा सकते हैं। जैसे EDuLytx, इस पे जाएंगे और यहाँ पे EDulytics को सर्च में लेके जाएंगे। तो यहाँ जब YouTube चैनल इसका खोलेंगे आप, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं। देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सारे वीडियो अपलोडेड हैं अपने। जैसे लेक्चर 1 है, क्या है लेक्चर 1, देखिए यहाँ पे आपको जैसे फिर ये आपका जो है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसको पहले करना है। पहले ये वाला आपको करना है। फिर आपको करना है फिजिकल, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखना है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपने पूरा देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास फिर आपका थर्ड लेक्चर आएगा, आपका कंसंट्रेशन टर्म। ये जो आपका थर्ड लेक्चर आएगा कंसंट्रेशन टर्म। अब ये देखिए, कंसंट्रेशन टर्म आप देखेंगे थर्ड लेक्चर में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये देखना है, इसको क्लिक करेंगे, 32 मिनट का है लगभग। यहाँ पे आपने मोलैरिटी को आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा मोलैरिटी है, आप उसको देख लीजिएगा। ये मोलैरिटी का केवल डेफिनेशन है, मैं यहीं से उठाता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर पूरा कंसंट्रेशन टर्म को मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग अब वापस अपने चैनल पे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले अब ये देखिए, हमने आज का टॉपिक लिया है कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म को अगर हम देखते हैं तो ये आपका और ये आपका कंसंट्रेशन टर्म जो है, ये आपने इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखी हैं कुल मिला के। पहला था आपके पास मोलैरिटी, दूसरा था आपका मोलैलिटी, तीसरा था आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, चौथा था आपका नॉर्मेलिटी, पांचवा है आपका मोल फ्रैक्शन, छठा है आपका फॉर्मेलिटी, सातवां है आपका मास फ्रैक्शन, आठवां PPM, नाइन्थ अगर देखते हैं तो PPB, और अगर आप 10th देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा परसेंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें 3 फंक्शन होता है। एक होता है वेट बाय वेट परसेंट, इसे कहते हैं परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास।
दूसरा होता है अपने पास वेट बाय वॉल्यूम, इसे मैं परसेंट बाय स्ट्रेंथ कहता हूँ। और तीसरा होता है V बाई V परसेंट, इसे मैं परसेंट बाय वॉल्यूम कहता हूँ। यहाँ पे आप लोग ये जितने कंसंट्रेशन टर्म है ये सारे हम लोगों ने पढ़ने हैं। एक एक करके चर्चा हो रही है। पहले हम लोग मोलैरिटी को लेंगे। तो बेटा मोलैरिटी में हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो वीडियो पहला जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में चर्चा किया था, तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मोलैरिटी ये फर्स्ट है। मोलैरिटी जहाँ तक सवाल है कि अगर A प्लस बी अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, माने अगर एक मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं जिसमें हमारा A आपका सॉल्वेंट हो, A क्या हो, और इसमें जो डाला जाए B वो सॉलिड हो, तो मोलैरिटी सिंपल सी बात है। मोलैरिटी क्या बोलता है? मोलैरिटी बोलेगा कि दी कंसंट्रेशन टर्म which represent the number of moles of solute present into per liter of solution। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम आपका कितना है 1 लीटर, कितना आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है यानी सॉल्यूट है, यही मोलैरिटी है। यानी अगर हम चेक करें तो मोलैरिटी बराबर ये होगा आपका, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी बी बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये स्थिति बनती है। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में मैंने इवैल्यूएट किया था। और अगर मान लीजिए कि मैं इसको और प्रोसीड करूं तो हम देखेंगे कि अगर मैं मोलैरिटी निकालता हूं, मोलैरिटी, तो सब इसको तो पहले एम से लिखना है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का। अब एनबी यानी एनबी बराबर डब्ल्यू बी बटे में एम बी। अच्छा, डब्ल्यू बी क्या है बेटा? डब्ल्यू बी है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये एम बी क्या है भाई? अगर मैं एम बी की बात करूं तो ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये मोलर मास हमेशा फॉर्मूला से निकालते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूं। जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लिया जाए कि C6H12O6 की बात करते हैं, तो आप इसका मोलर मास निकालिए। तो जब आप MB निकालेंगे तो जो एटॉमिसिटी
ये कार्बन के कितने एटम है? 6, यानी 6 इंटू इसका मास होता है 12, हाइड्रोजन 12 है, और ये इसका वजन 1 होता है, एटॉमिक मास प्लस 16 यानी ऑक्सीजन का मास 16 है, और ये है कितना? 6। तो अगर ये सारा करें तो ये 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल, ये स्थिति बनती है। मोलर मास तो हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं, ये आपको निकालने भी आता है, और इसको आप सबसे पहले हमेशा कोई भी अगर कंपाउंड दिया है जो सॉल्यूट है उसको फॉर्मूला से आपने निकाल लेंगे। बाकी अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मोलारिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? WB MB वॉल्यूम लीटर में, अगर मान लीजिए कि मिलीलीटर में हो, देखिए ये सारे जो ब्लॉक कर रहा हूं ये आपने देखना है। अगर मान लीजिए कि अगर वॉल्यूम ही मिलीलीटर दिया होता तो क्या होता भाई? मोलैरिटी बराबर WB बटे MB, वॉल्यूम देखिए ml में दिया हुआ, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1000 के रूप में। तो ये आपकी मोलैरिटी हो गई। यानी अभी तक मोलैरिटी के 3 फॉर्मूले आ रहे हैं, NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, WB अपॉन MB वॉल्यूम इन लीटर, WB बटे MB 1000 बटे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अच्छा, इसका SI यूनिट अगर हम देखते हैं तो इसका SI यूनिट तो आपको पता ही है, ये है मोल लीटर इनवर्स, या इसको हम लोग मोलर कहते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। अच्छा, एक बात और, अच्छा टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख लीजिए, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम and volume inversely proportional to molarity। तो यानी with increase in temperature the molarity of solution get decrease। ये so we can't use the molarity to represent molarity as a standard to represent the concentration in laboratory। हम इसका लेबोरेटरी में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी के ये सारे जो है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप या पिक्चर अगर आप लोग ले रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज दिएंगे। ये बात समझ लीजिए। ये सारे जो पेज हैं आप देख सकते हैं, पेज नंबर 1 से लेके ये देखिए, सबसे पहले मैंने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताया। ये कुल मिला के 10 कंसंट्रेशन टर्म हमको डिस्कस करने हैं। उसमें पहला वाला जो था मोलैरिटी, उसको हमने उठाया, फिर उसको डिफाइन किया। मोलैरिटी ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाया है। द कंसंट्रेशन टर्म विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए कि लीटर में है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में है? लीटर में है।
ये फिर मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में है बेटा, लीटर में है, ये देख लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे मोलैरिटी की बात किए तो NB बटे में वॉल्यूम इन लीटर, NB माने नंबर ऑफ मोल्स, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये रख दिया। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर में है, WB बटे MB कर लिया हम लोगों ने। फिर मोलैरिटी बराबर WB बटे MB गुना वॉल्यूम इन लीटर, और जब ये मिलीलीटर में हुआ तो फिर हमने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड किया, वो 1000 नीचे से कहाँ गया, ऊपर। फिर मैंने कहा कि मोलर मास जब भी निकालना होता है आपने फॉर्मूला से निकालना है, और उसके लिए आपने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का इस्तेमाल करना है कि नहीं। फिर चौथे पैटर्न पे आया हम लोगों ने कि इसके यूनिट की बात की हम लोगों ने। तो अभी तक अगर हम मोलैरिटी से जो प्राप्त मिले हैं मेरे पास फॉर्मूले, उनको यदि देखा जाए तो हमें फॉर्मूला जो मिला है, फॉर्मूला जो है अपने पास, ये जो अपने पास जो फॉर्मूले मिले हैं हमें, ये आप अगर देखें तो हमारे को मिला है सबसे पहला कि मोलैरिटी बराबर NB बटे में वॉल्यूम लीटर में। फिर दूसरा फॉर्मूला मिला WB बटे MB इंटू वॉल्यूम जो है ये आपका, ये लीटर में ही रहने दिया है हम लोगों ने। इसके बाद तीसरा मिला है WB बटे MB इंटू ये देखिए 1000 बटे में वॉल्यूम मिलीलीटर में। ये तीन फॉर्मूले जो मिले हैं इन पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और भी कोरिलेटेड फॉर्मूले हैं जो इसका मोलैरिटी का यूटिलिटी करके हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहले एक और पैटर्न पे चलते हैं। ये फर्स्ट फेज है, दो डेफिनेशंस है। ये फ्रॉम डेफिनेशन, ये फ्रॉम क्या है, डेफिनेशन। अगर मैं एप्लीकेशन ले लेता हूं तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहला एप्लीकेशन लेंगे, कभी कभी जैसे इसके और भी जो फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग एक एक करके यूज़ करेंगे। जैसे मोलैरिटी बराबर अगर हम देखें तो एक पैटर्न आता है डेंसिटी इंटू 1000 बटे में आपका MB। ये जो होता है फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए एक ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं देखूं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वी मिक्स वाटर इनटू इट, जब हम उसमें वाटर मिलाते हैं तो अगर मैं वो देखता हूं तो उसके लिए एक केस बनता है कि मान लिया जाए बेटा कि आप एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में पहले से एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसका कि आपका मोलैरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। तो अगर आप मान लीजिए कि इसमें पुट करते हैं X वॉल्यूम ऑफ वाटर,
तो अब इसका न्यू वॉल्यूम क्या हो गया, आपका हो गया V1 प्लस एक्स। और अगर M1 निकाले होते तो क्या निकलता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था। अब ये देखिए आपने मिलाया है तो वाटर, तो सॉल्यूट तो आपने ऐड ही नहीं किया, तो जब आपने सॉल्यूट इसमें ऐड ही नहीं किया तो ये जो रहेगा फॉर्मूला NB बटे में V1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखें तो NB बराबर आ जाएगा M1 V1। अगर मैं ये वाटर मिलाने के बाद की बात करूं कि इसका न्यू मोलारिटी आपके पास है M, तो M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में न्यू वॉल्यूम। अब ये क्या आएगा जरा बताइए, तो आएगा NB बटे में V1 प्लस एक्स और M बराबर आ जाएगा M1 V1 बटे में V1 प्लस एक्स। याद रखिएगा जो M का मान होगा हमेशा वाटर मिलाने पे M1 से कम होगा। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन आ गया। पहला तो डेफिनेशन से 3 फॉर्मूले आए थे, उसके बाद प्योर सॉल्वेंट का डेंसिटी के फॉर्म में आया था, और ये वाटर मिक्सिंग का है। अगर मैं तीसरा देखता हूं तो तीसरा वाला और बेहतर है। उसको देखिए थोड़ा सा कि व्हेन टू सॉल्यूशन इंटरमिक्स टू ईच अदर। मान लिया जाए कि 2 सॉल्यूशन है आपके पास, ये इसका मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1। एक और सॉल्यूशन ले लीजिए, इसका जो है इसका मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए इस बड़े बीकर में तो ये नया वॉल्यूम जो आएगा V1 प्लस V2 आएगा, है ना। अच्छा, इसका अगर नंबर ऑफ मोल निकाले तो ये आएगा M1 V1, इसका NB निकाले तो M2 V2। यानी यहाँ पे अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ मोल तो NB1 प्लस NB2 आएगा और वॉल्यूम ये आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन यानी M, ये हो जाएगा NB1 प्लस NB2 V1 प्लस V2, यानी M बराबर ये आपका फोर्थ एप्लीकेशन है। इसमें 3 ट्रिपिंग होती है छोटे छोटे। पहली बात कि अगर एसिड बेस का केस लेते हैं, माने अगर कोई और कंपाउंड का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर एसिड बेस या एसिड एसिड या बेस बेस का केस होता है तो इसमें एक और पैटर्न डेवलप हो जाता है। जैसे अगर A प्लस A हो, यानी दोनों सेम एसिड हो, या B प्लस B हो, यानी सेम
एसिड या बेस। अगर ऐसा हो तो आप देखेंगे जो नई मोलैरिटी आएगी वो आएगा M1V1 M2V2 बटे में V1 प्लस V2। अगर मैंने A प्लस A डैश यानी अलग अलग, जैसे इसमें क्या हुआ कि HCl में HCl मिलाया या NaOH में NaOH मिलाया, तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपने। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि HCl प्लस H2SO4 या बेस में बेस डैश मिलाया यानी NaOH में आपने MgOH होल ट्वाइस मिला दिया, तो फिर हम इनका ये जो होता है ना यानी एन फैक्टर काउंट कर लेते हैं, यानी एसिडिटी या बेसिसिटी। और फिर आपका फॉर्मूला जैसे इसके लिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये एन का मान है बेटा, इसके लिए एन आपका 1 हो गया, इसके लिए एन आपका 2 हो गया, ऐसे। और फिर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 बटे में V1 प्लस V2। ये देखिए इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल, हम हर एक फॉर्मूले पे बेस एक एक करके न्यूमेरिकल आपको लेंगे। अभी तो मैंने फॉर्मूला को रिलेट किया है। अगर मान लीजिए कि एसिड और बेस का फंक्शन आ गया, यानी एसिड प्लस, तो ये देखिए यहां न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी यहां पे कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ये देखना है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आप मिक्सचर सॉल्यूशन लेते हैं M, तो ये होगा N1 M1 V1 माइनस N2 M2 V2, लेकिन वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ेगा V1 प्लस V2। अच्छा, नेचर कैसे डिसाइड करेंगे? टू डिसाइड द नेचर, टू डिसाइड द नेचर ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन है, we take the concentration या कहें तो dominating concentration of solution, either the acid or the base। यानी यहां पे dominating concentration of solution वो कुछ भी हो सकता है, एसिड या बेस। जैसे मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि इसके लिए हम एसिड लेते हैं और ये वाला बेस वाला का मान बात करते हैं, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो बेसिक नेचर रहेगा, अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो क्या रहेगा, एसिडिक। तो इस प्रकार से बेटा ये मोलैरिटी का जितना भी पैटर्न है शुरू से अगर आप देखें तो मोलैरिटी में हमने अभी तक देखिए साल्ट न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया। क्या क्या लिया है अभी तक? अभी तक मैंने लिया है आपके पास डेफिनेशन से 3 फार्मूले, प्योर सॉल्वेंट का मोलैरिटी, डेंसिटी पेस, उसके बाद पानी मिला के चेक किया है कि मोलैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद 2 सॉल्यूशनों को आपस में मिलाया है। ये सारे आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चला जाएगा, ये सारा जो है आपका पेज बाय पेज, उससे आप नोट बना लेंगे, और नहीं तो आप पढ़ते हुए भी नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा ये इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगला लेक्चर जब मैं लूँगा तो उसमें मैं हर फॉर्मूले बेस न्यूमेरिकल का 2-2, 3-3 कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
इसका असाइनमेंट देंगे, वो आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके जमा करना है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।